राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब से है। नामे ही ते सब किछु होया। हम उस नाम के वेद को प्राप्त करने के लिए संतों महाभक्तों की संगति करते हैं। सबसे पहले वह नाम था, सब कुछ उस नाम ने पैदा किया है। वाणी में आता है, नाम में ही ते सब किछु होया। ये जो दुनिया की रचना नजर आती है, इसे उस मालिक ने शब्द या नाम के जरिए पैदा किया है। हम हर रोज वाणी में पढ़ते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्दी बेय प्रगास। हमारी धरती, आकाश, सूरज, चंद्रमा वगैरह जो कुछ भी है, सब शब्द के आधार पर खड़े हैं। ये हमारे लफ्ज तो केवल साधन या जरिया है। वह शब्द हमारा देह और मंजिल है। इनके जरिए हमें अपने ख्याल को वापस ले जाकर उस शब्द और नाम के साथ जोड़ना है, ना कि इनके साथ प्यार करके कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों में फंस जाना है और एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर देना है। किसी ने उस मालिक को राम राम कहकर याद किया है, वह हिंदू बनकर बैठ गया। किसी ने अल्लाह अल्लाह पुकारना शुरू कर दिया, वह अपने आप को मुसलमान समझने लग गया। और किसी ने वाहिगुरु लफ्ज का जाप शुरू कर दिया, वह सिख बनकर बैठ गया। नतीजा ये हुआ कि मजहबी तसव्वुफ यानी कि पक्षपात और अपने अपने नामों के भेदभाव में आकर हमें एक दूसरे की शक्लें देखना भी मुश्किल हो गया। पर हमें अपने मन में सोच और विचार करना है कि हमारे लफ्ज हमें किस ओर ले जा रहे हैं। अगर हमारा ख्याल आज उस गुणात्मक नाम के साथ जुड़ जाए तो ना हमारी कोई कौम रह जाती है, ना हमारा कोई मजहब और ना हमारा कोई मुल्क। सब झगड़े उतनी देर तक हैं जितनी देर हम उस असल के पिछड़े हुए हैं और लफ्जों के चक्कर में पड़े हुए हैं। महात्मा तो दुनिया में केवल नाम का होका देने के लिए हैं, नाम का प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन हम दुनिया के लोग कर्म कांड में इतने फंसे हुए हैं और बाहर मुखी हुए बैठे हैं कि उन महात्माओं के जाने के बाद उनकी वाणी और उपदेश को छोटे छोटे दायरों में लाकर मजहबों की शक्ल दे देते हैं और सारी उम्र आपस में लड़ने बिगड़ने में ही गुजार देते हैं। महात्माओं की मूल शिक्षा तो यही है कि हम अपनी सूरत को 9 द्वारों में से निकालकर नाम के साथ जोड़ें, पर हम उस पर चलने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए गुरु साहब प्यार से समझाते हैं कि अगर कोई मालिक की भक्ति का साधन है, मालिक से मिलने का तरीका है, तो वह शब्द या नाम की कमाई है। गुरु अमरदास साहब एक और जगह फरमाते हैं, बिन शब्दे अंतर अनहेरा, ना वस्तु लहे ना चूके फेरा। उस शब्द या नाम की कमाई के बगैर ना हमारे अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, ना मालिक से मिलाप होता है और ना ही 84 से छुटकारा होता है। स्वामी जी महाराज भी फरमाते हैं, गुर कहें खोल कर बाई, लग शब्द अनहद जाई। बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का छूटे न पूजा। हम सभी देह की कैद में फंसे हुए हैं। अगर हमारा इस कैद से छुटकारा हो सकता है तो केवल एक ही साधन के द्वारा, एक ही तरीका अपनाने से। वह क्या है? बिन शब्द उपाय न दूजा। शब्द और नाम की कमाई के सिवाय और कोई तरीका या साधन है ही नहीं जिसके द्वारा हम इस देह की कैद से छुटकारा प्राप्त कर सकें। अगर कोई भक्ति मालिक को मंजूर है तो वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। अब मन में ख्याल आता है कि महात्मा जिस नाम की इतनी महिमा करते हैं वह नाम कहाँ है? हमारी ग्रंथ पोथियां उस नाम की महिमा से भरी पड़ी हैं। उनको पढ़ने से हमारे मन में शब्द जहाँ नाम की कमाई करने का शौक पैदा होता है, बिरह, तड़प और प्यार पैदा होता है। मालिक से मिलने की जुक्ति प्राप्त करने की अर्थात नाम का बे जानने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन नाम की ऊंची और पवित्र दौलत ग्रंथों पोथियों में से नहीं मिलती। वह तो हमारे अंदर है, वह जब भी मिलेगी केवल हमें अपने अंदर से ही मिलेगी। हजूर महाराज जी बड़े सुंदर उदाहरण देकर समझाया करते थे कि डॉक्टर की किताबों में नुस्खे लिखे होते हैं लेकिन दवाई उसकी अलमारी में होती है। अगर किसी के पेट में दर्द होता हो और वह डॉक्टर की किताब लाकर पाठ करना शुरू कर दे, एक
एक आध दिन नहीं बल्कि चाहे सालों तक उन्हें याद करता रहे तो भी इसके द्वारा उसका बीमारी से छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम डॉक्टर के बताए उस नुस्खे के मुताबिक दवा बनाकर खा लेते हैं तो डॉक्टर के पास जाने का भी फायदा हो जाता है, नुस्खा बनाने का भी फायदा हो जाता है और बीमारी से भी छुटकारा हो जाता है। इसी प्रकार महाजन की बही खाते में रुपयों के लेन देन का हिसाब किताब लिखा होता है, लेकिन रुपया उसकी तिजोरी में होता है। अगर कोई उसकी बही चुराकर ले जाए तो वह उसकी पूंजी जहाँ रुपया तो चोरी करके नहीं ले जा सकता। इसी तरह ग्रंथों, पोथियों, धर्म पुस्तकों को पढ़ने से हमारे मन में मालिक से मिलने का विरह तो पैदा होता है, मालिक की भक्ति करने की वाकिफियत यानी जानकारी तो मिलती है, लेकिन जो कुछ हम पढ़ते हैं जब उस पर हम अमल करना शुरू कर देंगे तब जाकर कहीं उस उद्देश्य को, उस मकसद को प्राप्त कर सकेंगे। खजूर महाराज जी फरमाया करते थे, अगर हम सारी उम्र लड्डू लड्डू ही करते रहें तो ना पेट भरेगा और ना स्वाद आएगा। अगर लड्डू बनाकर खा लेंगे तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आ जाएगा। हमें ग्रंथों, पोथियों को पढ़ने में ही सारी उम्र नहीं गुजार देनी चाहिए, बल्कि जो कुछ भी वे कहते हैं उस पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। ग्रंथ, पोथियों क्या चीज़ हैं? ऋषि मुनियों, पीरों, पैगंबरों, संतों, महात्माओं ने मेहनत की, मालिक से मिलाप किया और जो जो नज़ारे उन्होंने अंदर देखे और जो अनुभव उन्हें किए, हमारे मार्गदर्शन और हमारी हिदायत के लिए उनका जिक्र ग्रंथों, पोथियों में कर दिया। अब जब हम उन ग्रंथों, पोथियों को पढ़ते हैं तो हमें अपनी मंजिलें, मकसूद का पता लगता है, उन रुकावटों का पता चलता है जो राह में आती हैं। लेकिन पढ़ने से वे रुकावटें ना रास्ते से दूर होती हैं और ना ही मंजिलें, मकसूद नजर आती हैं। जो कुछ पढ़ते हैं जब उस पर हम अमल करना शुरू कर देंगे तो वे रुकावटें भी दूर हो जाएंगी और मंजिलें, मकसूद भी नजर आने लगेंगी। इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि हमें ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों को पढ़ना छोड़ देना है। जब तक पढ़ेंगे नहीं किसी चीज़ की समझ कैसे आएगी, किसी चीज़ का वेद किस प्रकार मालूम होगा, किसी चीज़ का प्यार कैसे जागेगा। लेकिन पढ़ना ही काफ़ी नहीं, उस पर अमल करना भी जरूरी है। अगर दूध को किसी बर्तन में रखना हो तो सबसे पहले हम उस बर्तन को अच्छी तरह से साफ करते हैं, तब जाकर कहीं वह दूध रखने के काबिल होता है। इसके विपरीत अगर हम सारी उम्र उस बर्तन को साफ करने में ही गुजार दें और उसमें कोई वस्तु या चीज़ ना रखें तो हमारी सारी मेहनत फिजूल चली जाएगी। ना पढ़ने से पढ़ना 1000 दर्जे अच्छा है, लेकिन पढ़ने से उस पर अमल करना लाख दर्जे से भी अच्छा है। जैसे मैले बर्तन से साफ बर्तन अच्छा है और साफ बर्तन से भरा हुआ बर्तन कहीं ज़्यादा अच्छा है। महात्मा हमें क्या उपदेश देते हैं? वे हमें बताते हैं कि हमें अपने ख्याल को किस तरह शब्द के साथ जोड़ना है। गुरु अमरदास साहब कहते हैं, 9 दर ठाके दावत रहाए, 10वें निज घर बासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमति शब्द सुना बनिया। हमारा जो सफ़र है वह पैरों के तलों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफ़र की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर। हमारा जो सोचने का केंद्र, जहाँ मरकज और नुक्ता है, वह दोनों आंखों के पीछे है। कभी किसी समस्या के बारे में सोचना हो, कुछ विचार करना हो, किसी भूली हुई बात को याद करना हो तो हमारा हाथ अपने आप ही हमारे मस्तक पर जाता है। हमारे सोच विचार का इस स्थान के साथ बहुत गहरा संबंध है। किसी भूली हुई बात को याद करते समय हम कभी लातों और पैरों पर हाथ नहीं मारते। हमारा ख्याल जहाँ यानी कि दोनों आंखों के बीच से उतरकर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। ये 9 द्वार हैं, 2 आंखों के और 2 कान के सुराख, 1 मुंह का, 2 नाक के और नीचे के 2 इंद्रियों के सुराख। हम जहाँ बैठे हैं मगर हमारा ख्याल कभी बेटे बेटियों की ओर जाता है, कभी कौमों और मुल्कों की ओर जाता है, कभी घर के चौके चूल्हे याद आते हैं, कभी दफ्तरों की मिसाइलें याद आती हैं और कभी दुकान के ग्राहक याद आते हैं। जिन जिन चीज़ों के बारे में ख्याल आता है उनकी शक्लें भी हमारी आंखों के आगे फिरना शुरू हो जाती हैं। हम दुनिया की नाशवान और फना चीज़ों का सुमरन करके और उन्हीं का ध्यान करके दुनिया का ही रूप बने बैठे हैं, जहाँ बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। गुरु अमरदास साहिब समझाते हैं,
सबसे पहले हमें अपने ख्याल को मोड़कर वापस आंखों के पीछे इकट्ठा करना है और उसे बाहर जाने से रोकना है। जब ख्याल आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाएगा तब क्या होगा? ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती। उस जगह अनहद शब्द वह मीठी से मीठी और सुरीली से सुरीली आवाज जो कि मालिक की दरगाह से आती है और हम सबके अंदर आ रही है, बजना शुरू हो जाएगी। वहां ना कौम का सवाल है, ना मजहब का सवाल है और ना मुल्क का। उस आवाज को हम शब्द, नाम, गुरबानी, कलामे इलाही, बांगे आसमानी, बर्ड, लोगास, जहाँ चाहे जिस नाम से भी पुकार सकते हैं। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है और संत महात्माओं के अंदर भी है। जब तक हम अपने ख्याल को उस शब्द और नाम के साथ नहीं जोड़ते, हमारा दुनिया के साथ संबंध टूट नहीं सकता और मालिक के साथ लिप लग नहीं सकती। आज का सत्संग इतना ही। कल मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी।